देखा उसे ये आने दीजिए, टाइम समय नहीं आ रहा है। सुतल है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग भाई लोग, नमस्कार, आदाब। देश की युवा शक्ति पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग के साथ हैं अनुराग भाई। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, समाज सेवी हैं और लगातार ही भारत के लिए पैरा ओलंपिक्स में खेलते रहे हैं और अवार्ड्स मेडल्स जीते हैं। पर बिहार सरकार और किसी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार रहे हैं। आज चर्चा इसी बात पर है कि युवा किसी की उपेक्षा की शिकार कैसे हो सकता है। जिस देश की युवा आबादी को उस देश का प्रधानमंत्री देश की शक्ति कहता है, उस देश में युवा किसी के पीछे घूमे और मारा फिरे, ये दुर्भाग्य है। इतिहास रहा है, विश्व का इतिहास रहा है कि युवा ने जब जब पहल की है, देश हो या राज्य हो या घर हो, जो भी हो, तो वहाँ की दशा और दिशा में निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। तो आज वक्त आ गया है युवाओं के एक होने का, और सिर्फ एक होने का नहीं, एक बड़े आंदोलन का। देश की जो स्थिति है, निश्चित ही प्रधानमंत्री महोदय अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, कार्य हो रहा है। पर जब तक युवा एकजुट नहीं होंगे, धर्म और जाति पर बंटना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश विकास के रास्ते पर नहीं दौड़ पाएगा। इसी परिचर्चा में अनुराग भाई से बातचीत होगी। अनुराग भाई बताएंगे हम लोगों को युवाओं के बारे में। अनुराग भाई कुछ बताइए। अभी जो हालात है, खास करके युवा लोग का, जितना भी एक माइंड सेटअप हो चुका है कि हमें मिले तो सरकारी जॉब ही मिले, और जिसके कारण जो यंग एनर्जी हमारा है 15 से 30 और 32 के बीच का, गवर्नमेंट जॉब लगाने में ही हम लोग पूरा एनर्जी ताकत को झोंक देते हैं, और उसी समय से या तो बिजनेस या व्यापार किसी अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाता, तो आज वो हालात नहीं होता जिस हालात के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं युवा। तो जिस प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, तो उसका दो मायने होता है। एक, पकौड़ा बेचो, और शिक्षित रोजगार। शिक्षित लोग पकौड़ा नहीं बेच पाएंगे, सही बात है। तो मगर वैसे लोग पकौड़ा बेचेंगे कि जो, कहने का मतलब, जो समझ रहे हैं कि अपने आप को कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। तो वह शुरू से ही जब जानते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो वह पकौड़ा बेचना गलत चीज नहीं है। देखिए, किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसको घुमा फिरा के कहना अलग चीज है। और बर्गर भी एक पकौड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियां मैकडॉनल्ड्स से लेके KFC पकौड़ा बेच रही हैं। तो पकौड़ा बेचने को अदर सेंस में लिया जा सकता है। अब उन लोगों की संस्कृति KFC है, हमारी संस्कृति पकौड़ा है। तो ये एक अलग मुद्दा है। कुछ भी तो होना चाहिए, बैठे रहने से बढ़िया पकौड़ा बेचना है। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। तो विद्रोह जिस तरह से लोगों ने किया, अभी SSC घोटाला हुआ, इस पर इतना विद्रोह, छात्रों का आंदोलन हुआ, पटना में भी हुआ, होना चाहिए। तो विद्रोह ही जनतंत्र और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसको कभी कुचला नहीं जा सकता है। जिस दिन विद्रोह को कुचलने की शुरुआत हो जाती है, उस दिन जनतंत्र और लोकतंत्र का पतन शुरू हो जाता है। और निश्चित ही युवाओं को, छात्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा, और अधिक शक्ति और ताकत के साथ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार का सिस्टम तो इतना फेल्योर हो चुका है जिसका कहना नहीं। अब दरोगा जैसे एग्जाम का भी क्वेश्चन लीक हर जगह जितना भी बिहार, खास करके मैं बिहार के युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो भी एग्जाम हो रहा, मैट्रिक हो या इंटर हो या किसी भी कंपटीशन, पहले ही लोग कह रहे हैं कि आपका स्कॉलर बैठ जाएगा तो क्वेश्चन आउट में आंसर मिल जाएगा। निश्चित आज जितने भी युवा मिलते हैं, हम लोग हॉस्टल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल जो भी संचालित करते हैं, उसमें से 40% युवाओं ने मेंटलिटी क्या बना रखी है, वो सेटर में लगे हुए हैं। ये सेटिंग, वो सेटिंग, हम क्यों सेटिंग कराएंगे? आखिर क्यों? अगर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है,
तो उस क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करना ही बेहतर होगा। इसमें कहीं न कहीं सरकार ही पूर्ण रूप से दोषी है। सिर्फ सरकार ही नहीं, हमारा समाज भी। समाज तो यह जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग वो गलत धंधा लाइन पे जाएंगे ही। हमारा समाज भी जिम्मेदार है। समाज की कुरीतियों सरकार के लिए- का जो प्रशासनिक व्यक्ति विभाग है वो निश्चित देखिए, सरकार के जहाँ तक मुद्दों की बात है तो इसमें समाज भी जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्वेश्चन लीक की मुद्दा को ही लिया जाए तो इसके लिए कौन दोषी? सरकार हर जगह कंट्रोल नहीं कर सकता। अब किसी एक सेंटर पे कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। हमारा समाज, हमारी नैतिकता, एक शिक्षक की भी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ही, जो भी गुरुजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कहने का मतलब जो गुरुजी जितने भी क्वेश्चन आउट होता है, कोई भी बिना गुरुजी के क्वेश्चन लीक नहीं होता है, चाहे कोई भी गुरुजी हो। सही बात है। वो फिजिक्स के गुरु हो या मैथ के गुरु हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है जो क्वेश्चन आउट करने के बाद सेटर लेके जाते हैं वैसे विद्वान लोगों के पास, तो उसका आंसर 2 मिनट में निकाल दें और व्हाट्सएप पर दनादन आ जाता है। तो जिसके पास ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज को कहीं ना कहीं हमारे समाज की गिरती नैतिकता इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अगर हम सब किसी न किसी तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और पहला जो फेज होना चाहिए उसमें अपने अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करें। पहले शुरुआत अपने जीवन से करें तो निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा और देश के हर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और फिर सरकार को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो हमारी मदद कर सके। मदद करने वाले से जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी मदद लेने वाले की होती है जिंदगी में। अब सोए रहने से हमारे मुंह में खाना नहीं खिलाया जा सकता है, हमें अपना हाथ उठाना होगा खाना खाने के लिए। सरकार अगर खाना दे रही है तो हमें भी अपना हाथ उठाना होगा। युवाओं का एक होना बहुत जरूरी है। मैंने फिर कहा, आंदोलन की जरूरत है इस देश में। आज भी देश छोटी छोटी चीजों से जूझ रहा है। प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोड टूटे हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुश्किलों से चौतरफा गिरा हुआ है देश। एक मुश्किल नहीं है, हजारों मुश्किलों ने इस देश को घेरा हुआ है। अब जब हजारों मुश्किलें टूटती हैं, छोटा सा है एक परिभाषा, अगर कहीं लड़ाई होता है तो एक बुजुर्ग से ज्यादा सामना एक युवा कर सकता है। बुजुर्ग उसे अनुभव दे सकता है पर शक्ति युवा ही लगा सकता है। तो आज हमारे देश का जो परिदृश्य बनकर उभरा है, हम विश्व के सबसे बड़ी युवा शक्ति के रूप में उभरे हैं। और हम अपनी जनसंख्या को अपना बोझ क्यों बनने दे रहे हैं? अभी भी समय है। अगर इस जनसंख्या को अपनी शक्ति समझे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जनसंख्या ही हमारी शक्ति बन सकती है, तो युवाओं को एक होके, राजनीति से परे होके, देश के मंच पर और पटल पर आकर देश के विकास की बात करनी चाहिए, एक साथ चलने की बात करनी चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज राजनीति में ऐसे लोग हैं। एक दौर ऐसा था जब हाजी मस्तान जैसे लोग नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, वैसे लोग अभी भी भरे हुए हैं जो अपने बाहुबल और पैसे के प्रयोग से युवाओं को चमक धमक की तरफ आकर्षित करके गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित ही युवा मन गुमराह होता है, निश्चित होता है, क्योंकि वो तो अभी परिपक्व नहीं है, भटक रहा है। तो जब तक समाज में इस तरह के लोग से युवा नहीं बचेंगे तब तक एकजुट नहीं हो पाएंगे। युवाओं को युवाओं से लड़ाया जाएगा। तो ये युवाओं को ही जिम्मेदारी लेनी होगी, बाकी युवाओं को जगाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि लोग ये समझे कि करना क्या है। देखिए, युवा शक्ति सुबह सुबह किस तरह से पटना में भ्रमण पर लग जाता है। तो युवाओं को एक होना होगा अनुराग भाई। मुद्दा चाहे जो हो, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ देश का विकास और युवा का कल्याण ही होना चाहिए। अब इस पे देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये हमारे देश में आज तक युवा के लिए 64% आबादी है और जिसका कोई ठोस कानून नहीं है कि जो युवा की संपूर्ण अधिकार। अभी तक युवा आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो कैसे कहें कि सरकार की दोषी नहीं है? और अभी युवा आयोग के गठन में भी कुछ नेता अति सक्रिय हैं, मतलब ये भी नेताओं के ही हाथ में जाने वाला है।
उनका सिर्फ चाहिए लाल बत्ती पीला बत्ती का खेल में और टिकट के दावेदारी के चक्कर में वो लोग आगे पीछे लगे हुए हैं उजला कुर्ता पहन के। कुर्तों वालों को हटाया जाए। राज्यसभा में जैसे अभी लोग गए, युवाओं को भी हक था। राज्यसभा देश का सर्वोच्च सदन है, उससे ऊपर कोई और सदन नहीं। वहां एक किसान होता जो किसान की बात को उठा सकता। इस देश में किसानों की आबादी सबसे ज्यादा है, एक किसान को क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। वह किंग महेंद्र के परिवार को देखिए, नाम तो किसी का नहीं लेना है, मैंने बता रहे हैं वो कॉर्पोरेट जगत घराने से जाएंगे। मुझे बताने में क्या झिझक होगी? किंग महेंद्र एक लंबे समय से किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी पार्टी से हर बार चले जाते, राज्यसभा में बने हुए हैं। वजह समझ ही रहे हैं। खैर, पहल की जरूरत है और अब एक ही आग्रह है कि युवा इस पर विचार करें। निश्चित ही युवाओं को भी एक करने में नेता किसी ना किसी को बनना पड़ेगा, जो ये कर सकता है और जो जातिवाद से दूर की बात करे, जो एक अलग राह की बात करे, जो देश की विकास करे। निश्चित उसका स्वागत होना चाहिए। और ऐसे कुछ युवा उभर कर आ रहे हैं सामने, जो धीरे धीरे आएंगे भी, लोग भी समझ पाएंगे चीजों को। पर ये फैसला कर लीजिए कि किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाकर उसके पीछे नहीं घूमना। अरे झंडा उठाना है तो तिरंगा उठाओ ना, इससे भी बड़ा कोई झंडा। और एकदम साम दंड भेद, जहाँ युवाओं का भलाई हो, जहाँ युवाओं का कल्याण हो सके। अगर किसी नेता के पास आप जाते हैं, उसके मदद से युवाओं का कुछ भला हो सके तो निश्चित जाइए, क्योंकि उस नेता को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, हम लोगों ने ही वोट दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, जाए उसको। लेकिन नहीं, उसके पीछे घूम के अपने समय को बर्बाद करना और गुमराह करना इन लोगों का जो हो गया है, इसको दूर करने की जरूरत है। और 2019 के चुनाव में युवा जिस तरफ करवट करेगा उसकी सरकार बनेगी, ये भी तय है। तो क्यों नहीं, अगर हमारे पास हथौड़ा है तो क्यों नहीं काटी हम वहां ठोके जहां हम अपने सामान को आराम से टांग सके। तो इस बार हथौड़ा जम के चलाना है और युवाओं की बात करना है। अनुराग भाई बोलिए और एंड कर दीजिए, अभी लोग सोए हुए हैं। बात तो है, आपने बात बहुत बड़ी बात कही है कि युवा इतनी बड़ी शक्ति जागो है। युवा जागो, कब तक सब भाई लोग सोए हुए हैं अभी तक। इतनी बड़ी शक्ति है कि युवा जिसके साथ होगी सरकार उसी की बनेगी। और ये सरकार भी जानती है, ये पार्टियां भी जानती है कि बिना युवा और नए वोट की कल्पना के बिना हम अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे इतने इस चीज में भावुक हैं कि अभी देखिए 3 साल उनको कोई एग्जामिनर को बधाई देने के लिए 3 साल 3.5 साल बीत गए। और अब 3 साल के बाद अब जब देखें कि अब चुनाव की बारी आ रही है तो छात्र पे कैसे अट्रैक्शन किए। तो कुछ चीज है, मैं उनसे सीखता हूँ और सीखते रहना चाहिए। अच्छा चीज किसी से भी सीखना चाहिए, सबसे हर किसी को हर कुछ नहीं आता है। तो देखिए 3 साल तक उनको ये याद नहीं आया कि आप एग्जाम में पढ़िए और अग्रिम बधाई, और 3 साल के बाद ही क्यों आया, इसके पीछे रीजन था, लॉजिक थी। तो युवा वोटों को एकत्रित, उसमें ऐसे छात्र बैठे थे कि जो फर्स्ट टाइम वोट देने जाएंगे और उसको इतना अच्छा ऑप्शन मिला जो, तो लोग कहाँ देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भाई लोग।